नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज नहीं कहूंगी कि मैथ्स की किताबों में व्यस्त होंगे। क्यों? क्योंकि टाइम जो हो रहा है वो अभी डिनर का हो रहा है, राइट? तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है। कोई गैस कर सकता है आज कौन से चैप्टर या कौन से सब्जेक्ट को लेके आई हूँ मैं? क्योंकि एज यू नो कि मैं 2 सब्जेक्ट के साथ आ रही हूँ आजकल, है ना। कभी मैथ्स, कभी बायो, है ना। मैडम का जब जो दिन करता है पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। बच्चे भी कहते हैं हम कंसिस्टेंसी मिल ही नहीं रही है। एक हो कि मैम इस टाइम पे आ रहे हैं कि मैथ्स पढ़ा रहे हैं, एक हो कि इस टाइम पे आ रहे हैं तो बायो पढ़ा रहे हैं। मैम का जब जो मन करता है तब पढ़ा देते हैं, है ना। तो बस चलो कोई नहीं है। अभी हमारे साथ अभी हमारे कमेंट में देखो, एक तो होता है पर्सनल। अब पर्सनल में क्या होता है, कई ऐसे होते हैं हमारे नॉन बच्चे होते हैं, कई ऐसे जो न्यू होते हैं। तो एक होना कि लंबी लिस्ट आ जाए जिसमें प्रेफरेंस दे टाइम को कि मैम आप इस टाइम मैथ्स को लेके आओ, तो थोड़ा सा ना आता है। अब क्या टाइम क्लैश हो रहा है, कोई कह रहा है मैम दिन में आओ, कोई मैम कह रहा है कि सुबह आओ, कोई कह रहा है कि मैम ठीक है रात को ही आ रहे हो आप। तो इसलिए क्या है, अभी टाइम फ्लक्चुएट हो रहा है। मैं दोबारा आपसे आग्रह करूंगी, सर मैं निवेदन करूंगी कि आप मेरे को एक प्रॉपर टाइम आप डिसाइड करके दो कि मैं किस टाइम आपके साथ मैथ्स को लेके आऊँ और किस टाइम पे मैं आपको अदर टाइम के साथ मिलूँ, अदर सब्जेक्ट के साथ मिलूँ। ठीक है, तो चलिए टाइम ज्यादा वेस्ट ना करते हुए मैं आपको बताऊं कि आज जो मैं आई हूँ इस टाइम, वो आई हूँ मैं मैथ्स लेके अगेन। और मैथ्स में जो हमारा अभी पीछे टॉपिक चल रहा था दैट वाज स्टैट। मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैट कराया था, जिसमें मैंने आपको उसके बेसिक जो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, टेली मार्क्स कैसे निकालते हैं, ये सब मैंने आपको उस दिन बताया था। उस दिन मैं ये आपको ये समझा के चली थी। तो आज उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए, प्रोसीड करते हुए हम बढ़ते हैं चैप्टर 14 की तरफ। चैप्टर 14 सीपीटी के लिए कह रही हूँ मैं, ये क्लास 10th के बच्चों को भी के लिए भी यूजफुल है। वो इसलिए है क्योंकि देखो जो चैप्टर हमारा मीडियम मोड वाला है, दैट इज उनका भी चैप्टर 14 ही है, राइट। बट कुछ पोर्शन कवर अप करके चलेगा, कुछ अपर पोर्शन चले जाते हैं जो उनके मतलब की नहीं है। बट ये जो आज का लेक्चर है वो 10वीं वालों के लिए यूजफुल होने वाला है, ठीक है। और साथ ही साथ सीपीटी के लिए तो बहुत, क्योंकि मैं उस दिन भी डिस्कस करके चली थी कि स्टैट का जो चैप्टर है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्क्स लेके आता है। आई होप आप सबने चेक किया होगा कि स्टैट कितने मार्क्स का कवर कर रहा है, राइट। अगर नहीं किया तो मैं बता दूं कि स्टैट 40 मार्क्स लेके आएगा। स्टैट में आपका प्रोबेबिलिटी भी आ रही है दैट ऑल द पोर्शन दैट इज कमिंग विद स्टैट, मैं उन सालों की बात कर रही हूँ, ना कि सिर्फ 14 चैप्टर की बात कर रही हूँ, राइट। तो 40 मार्क्स है बच्चों आपके इस 4, 5, 6 चैप्टर में। तो आप ध्यान से समझिए, कीप प्रैक्टिसिंग सो दैट कि आप 40 में से 40 झंडे गाड़ दो। मैंने कहा ना स्टैट में झंडे गाड़ दिए आपने, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं और मिलकर झंडे गाड़ते हैं, क्योंकि हर बार कोई भी बच्चा अगर सीपीटी दे रहा है पीटीपी 2 क्लासेस 2017 के साथ, तो उसके साथ मैं भी दे रही हूँ। डजंट मीन मैं वहाँ पे फिजिकली हूँ, बट यस मेंटली आई एम आल्सो देयर। क्यों? क्योंकि आपके पेपर होते हैं तो टेंशन हमारी भी होती है, आपके रिजल्ट आते हैं तो खुशी हमारी भी होती है, ठीक है। तो चलिए मिलकर प्रैक्टिस करते हैं, मिलकर समझते हैं कि चैप्टर में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। जो देखो, ये जो चैप्टर मैंने उस दिन भी कहा था कि क्लास 9, 10 से स्टार्ट हो जाता है, इस लेवल की थोड़े से तो स्टार्ट हो जाती है, लाइक टेली मार्क्स वगैरह, है ना। तो वो या फिर ग्राफ बना रहे हैं, तो वो क्लास 9 से क्या हो जाता है, हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो कुछ ना कुछ पोर्शन तो बच्चों को याद रहता है, ठीक है। अगर नहीं याद है तो नो वरी, अगर याद है देन चलिए मिलके एक बार रिवाइज करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज अरिथमेटिक मीन। आज हम मीन निकाल के चलते हैं। क्या निकाल रहे हैं आज हम? मीन। मीन मतलब ही नॉट दैट वाला मतलब वाला मीन नहीं, अरिथमेटिक मीन निकाल के चलेंगे कि किस तरह से मीन को कुछ इस तरह से भी हम समझ सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि 10 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट के कुछ मार्क्स है, ये है, तो एवरेज मार्क्स बताओ कि क्या होगा, है ना। तो उसमें भी हम क्या करते हैं, उसमें भी हम अगर आपको याद नहीं याद हो तो मैं बताऊं, एवरेज हम कैसे निकालते हैं। जितने भी हमें गिवन होती है, जितने भी डेटा हमें गिवन होती है, उन सारों को हम करते हैं ऐड, राइट। क्या करते हैं? ऐड करते हैं पहले, और ऐड करने के बाद जितने भी नंबर्स की वो डेटा गिवन है उससे क्या करते हैं? डिवाइड, राइट। याद आया कुछ? यस। तो पहला जो है दैट इज डायरेक्ट मीन, डायरेक्ट मेथड। 2 मेथड से हम इसे पढ़ के चलेंगे। द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड
मेरे प्यारे भाइयों एवं प्यारी बहनों, आज हम क्या करके चलेंगे, डायरेक्ट मेथड एंड ग्रुप फ्रीक्वेंसी मेथड को जान के चलेंगे, क्योंकि अगर आपका ये स्टेप क्लियर नहीं होता है तो फर्दर स्टेप में आप कहीं ना कहीं अटकोगे, कहीं ना कहीं आप अटकोगे ही अटकोगे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अब सपोज करो एमसीक्यू है, राइट? अब सीपीटी में ये तो है नहीं कि सारे को महाभारत ही पूछेंगे। मैंने हर एक वीडियो में ये चीज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कई बार हम सोचते हैं कि क्या होगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा, दैट विल टाइम कंज्यूमिंग, है ना? हमें हमारे दिमाग में तो ये चीजें फिट है, क्यों हमें बहुत हैवी कोर्स करने के लिए उसमें एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं, राइट? ये हम जब तक ये वाला क्राइटेरिया हमारा पूरा ना हुआ तब तक क्या हम आगे अगली सीढ़ी पे नहीं जा सकते, राइट? तो हमारे दिमाग में होता है भाई साहब बहुत टफ कंपटीशन होगा, मतलब जो क्वेश्चन पेपर है वो भी बहुत टफ देंगे वो। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्हें बच्चों को ही कुछ लेना है, राइट? ये चीजें हमारे दिमाग में चल रही होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो इजी वाला भी होता है ना वो हमारे दिमाग से स्किप हो जाता है, कि चीजों को हम क्या करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड लेके करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि इजी मेथड ही होता है और उस इजी मेथड को क्या करते हैं, अपने दिमाग से स्किप कर देते हैं और वो लगे हुए भाई इस महाभारत में हम कि ये स्टेप करो भाई, ये निकालना है, फलाना निकालना है, ढिमकाना निकालना, तब जाके आंसर आएगा। और जबकि भाई साहब उसका आंसर एक लाइन में ही था, है ना? तो उस बात के लिए हमें इसका भी पता होना जरूरी है, राइट? और प्रैक्टिस, व्हेन यू कीप प्रैक्टिसिंग देन क्या होगा, ये जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी मेथड है, आपने क्लास 10 में स्टेप डेविएशन मेथड पढ़ा है, राइट? ये कुछ उस तरह का ही मेथड है। ठीक है, तो ये टाइम कंज्यूम करता था, बट जैसे ही हमने क्या किया, जब आप 10th में होंगे और जब आप कर रहे होंगे चैप्टर 14 कर रहे होंगे या नहीं भी, तो कोई सा भी चैप्टर ले लो आप, आज के टाइम में आप जो सा भी चैप्टर कर रहे हो, जब आप उसे प्रैक्टिस करते रहते हो, व्हेन यू कीप प्रैक्टिसिंग ओनली दैट चैप्टर, तो क्या होता है, वो आपके ग्रिप में आ जाता है, राइट? क्योंकि मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, बट विद कंसेप्ट। जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तब तक प्रैक्टिस क्या करोगे आप, भैया काम करोगे आप ये करना कुछ और आप कर कुछ और रहे हो। ठीक है, तो उसमें भी आप कहोगे मैम प्रैक्टिस तो कर रहे थे, मैं 48 को 8 से डिवाइड करना था, हम कर भी रहे थे, बट 8 6 48 होता है, ये हमें पता ही नहीं था। तो हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस में हम क्या कर रहे हैं, 8 3 जा 8 4 जा, या कुछ और ही कहीं और किसी और दुनिया में चले गए हैं और आपको मैं तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पर्चे भर रहा हूँ मैं, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो ये प्रैक्टिस करना तो जरूरी है, बट जो कंसेप्ट है वो हमारा क्या होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, राइट? तो चलिए, बहुत होगी बातें, ये बातें भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीजें अगर आपको क्लियरली पता नहीं होंगी, ठीक है, तो तब तक क्या करोगे आप, कहीं ना कहीं आप गलत दिशा में भटकते रहोगे। अब आप ये मत समझना कि अगर मैथ्स है तो उसमें क्या चाहिए, सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। भैया जी जरूरी तो है, बिल्कुल जरूरी है, बिना प्रैक्टिस के तो कुछ भी नहीं संभव है, बट जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा ना तब तक उस प्रैक्टिस का कोई ना फायदा नहीं है। ठीक है, तो चलिए करते हैं डायरेक्ट मेथड। क्या करते हैं, डायरेक्ट मेथड। तो यस, कौन कौन बताएगा मुझे डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? यस, एनीवन? भूल गए? चलो कोई दिक्कत नहीं है, नॉट एन इश्यू, मैं हूं, मैं बताती हूँ। मैं आपकी बहन, आप बड़ी दीदी मान लो या मैम कह लो, ठीक है? मैं आपको अपने छोटे भाई बहन की तरह ही ट्रीट करके और उस तरह ही समझा के चलूंगी जैसे मैं अपनी छोटी बहन को या छोटे भाई को समझा के चलती हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं बताती हूँ आपको डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज समेशन ऑफ xi अपॉन समेशन ऑफ fi। ठीक है, अब आपको हो गया मैम ये fi xi क्या है, फ्रीक्वेंसी याद है? नहीं याद है तो पिछले वाले वीडियो में जाओ, जरा वहां से चक्कर मार के आओ। चक्कर इन द सेंस कि वहां पे बहुत अच्छे से गेड़ी लगाना, जब तक जिस टाइम इंटरवल के लिए वो वीडियो है उस पूरी वीडियो तक क्या करना है आपने, उसके चक्कर लगाते रहने हैं, भाग रहनी है वहां से, एंड देन आपको एक कंसेप्ट क्लियर होगा कि ये क्या है, fi xi क्या है, ये फ्रीक्वेंसी क्या है, ये x क्या है, ये आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, राइट? तो इसके क्वेश्चन के बारे में हम आगे बढ़ेंगे। यस, वी विल डेफिनेटली गोना डिस्कस द सम क्वेश्चन, सम नहीं एक ही करूंगी क्योंकि एक क्वेश्चन कर लेते हैं ना, बाकी तो आप प्रैक्टिस करोगे, सारे क्वेश्चन मैं तो नहीं करूंगी ना। यस, आपके कोई भी डाउट आ रहे हैं, किसी भी क्वेश्चन में आपका डाउट आ रहा है, देन
आप हमें थ्रू कमेंट सेक्शन में, आप कमेंट बॉक्स में आप डालें, सो दैट कि क्या हो, देखो आपका क्या होता है, व्हाट्सएप आता है हमारे पास, आपका क्या होता है, फेसबुक जो हमारा ग्रुप है उस पर मैसेज आता है, राइट। तो वहां पे क्या होता है, या फिर किसी किसी का मेल आ जाता है, तो वहां पे क्या होता है, देखो पब्लिक को नहीं पता चलता है कि आपका क्या है, क्या क्वेश्चन है, आपका क्या डाउट है, आपका ये पब्लिक नहीं जान पाती है, राइट। तो अब देखो उसके लिए तो पर्टिकुलर मैं आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर देती हूँ। आपने थ्रू व्हाट्सएप से कोई डाउट किया, आपको इमीडिएट मे बी 1 आवर 2 आवर, अगर आप रात के 12 बजे कर रहे हो तो यस आपको सुबह के 8 बजे 10 बजे तक आपको वीडियो जो भी आपके डाउट है वो क्लियरेंस हो जाती है, राइट। अब जिस मोड से करते हो उस मोड से आपको मिल जाती है। बट जब अब देखो, अब आपका जो कमेंट है वो हमारे कमेंट सेक्शन में आ नहीं रहा है इस वीडियो के, तो अब मैं उसका जवाब उसमें कैसे दूं, है ना। अब हो सकता है कि कईयों के वो डाउट वो शर्म के मारे पूछ ना रहे हो, हेजिटेट हो रहे हो, ठीक है, क्योंकि कई नए हमारे साथ कई न्यू व्यूअर्स भी जुड़े होंगे हमारे साथ, आज डेफिनेटली जुड़े होंगे, ठीक है, कुछ नए मेंबर्स भी जुड़े होंगे, कुछ पुराने मेंबर्स भी होंगे। तो जो नए मेंबर्स होंगे अल्टीमेटली देखो, वैसे भी किसी क्लास में जाए हम तो क्या होता है, हम थोड़े हेजिटेट होते हैं, हमें लगता है यार ये कहीं ये ना कहे कि कैसा इररिलेवेंट सा क्वेश्चन पूछ लिया है इसने, कोई और ही ना कमेंट कर दे, है ना। तो घबराना नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, देखो हर किसी का क्वेश्चन हो सकता है ना कि वो हर किसी का क्वेश्चन हो और वो पूछना हो। तो आप प्लीज, आप रिक्वेस्ट है आपसे, आप कमेंट बॉक्स में आपके जो भी डाउट है आप वहां पे मेंशन करें, सो दैट कि पब्लिकली मैं भी उसके आपके मैं इमीडिएट देखो इमीडिएट मैं आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगी। जो भी अगली वीडियो आएगी उस वीडियो में आपके डाउट की क्लियरेंस होगी ही होगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन कह रहा है, फॉलोइंग आर द डेली वेजेस इन रुपीज ऑफ अ सैंपल ऑफ 9 वर्कर्स, दैट इज 58, 62, 48, 53, 70, 52, 60, 84 एंड 75। कंप्यूट द मीन वेजेस। देखो सबसे पहले हमें वेज जानना जरूरी है, व्हाट इज वेज, है ना। तो देखो आप हमारे बिजनेस के वीडियोस देखें, आप हमारे इकोनॉमिक्स के वीडियोस देखें, तो आपको वहां से पता चलेगा कि वेजेस क्या होते हैं। ये दैट इज फॉर कॉमर्स स्ट्रीम बच्चे जो अभी +1 +2 में आए हैं उनके लिए है कि आप हमारे वीडियोस पे जाके जरूर चेकआउट करें। आपको बिल्कुल कहते हैं ना कि जैसे आम बोलचाल की भाषा में समझेंगे, बट लिखना आपको एक प्रोफेशनल की तरह आएगा, क्योंकि चीजों को समझना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो वेजेस होते हैं बेसिकली, जैसे अगर हमें मिले किसी ऐसे बंदे को मिल रहा दैट इज सैलरी। बट अगर कोई वर्कर है दैट इज वो जो दिहाड़ीदार होते हैं, जो डेली बेसिस पे जिनका काम होता है कि अभी आज 6 घंटे हमने काम किया और उसकी जो उन्हें जो पैसे मिलते हैं, तो दैट इज कॉल्ड वेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है, फॉलोइंग आर द डेली वेजेस इन रुपीज ऑफ अ सैंपल ऑफ 9 वर्कर्स। देखो क्या कह रहा है, वेजेस ऑफ 9 वर्कर्स। देखो मैं कंप्लीट क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, आई होप आपको समझ आ रहा हो कि वेजेस ऑफ 9 वर्कर्स है। इट मींस क्या है, ये क्या है 9, राइट। समेशन ऑफ एफ आई क्या है हमारे पास 9, राइट। चलो नेक्स्ट, अब और क्या कह रहा है ये, इन्होंने कहा है 58 और ये वेजेस क्या है 58, 62, 48, 62, 48, 53, 70, 53, 70, 52, 60, 84, 84 and 75। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, अब ये क्या है 9 वर्कर्स के क्या है ये वेजेस है। अब कह रहे हैं मीन वेजेस निकालो इनका। मीन वेजेस मतलब समझ रहे हो क्या समझाया था मैंने आपको, मीन कैसे निकालते हैं, सारों को ऐड कर देते हैं, राइट। और यही हमारा फॉर्मूला, दैट समेशन इज स्टैंड फॉर व्हाट, द वर्ड समेशन इज स्टैंड फॉर व्हाट, सम ऑफ ऑल, राइट, सम ऑफ दैट ऑल FIXI, राइट। तो चलिए करते हैं, देखो ये क्या है, अभी आपको FIXI वाला ये इन्होंने दे दिया है कंप्लीटली, FIXI की क्या है ये वैल्यू है। चलो फिर करते हैं इनको ऐड, फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे, $58, 62, 48, 53, 70, 52, 60,
84, 75. That is 562. That is 562 divided by 9. Right? क्या है? 562 divided by 9. चलिए divided by 9 कर दीजिए जरा. देखिए क्या आता है? 62.444. इट मीन 62.4 का हमने ऊपर लगा दिया. ठीक है. तो ये क्या आ गया हमारा? ये आ गया हमारा मीन ऑफ डेली वेजेस ऑफ दैट 9 वर्कर्स जिनकी यहाँ पे गिवन थी हमें. राइट. चलिए समझ आ गया. आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया हो. नहीं समझ में आया है देन डू कमेंट. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब ये क्या था? ये हमारा that we can say that this is. चलिए डायरेक्ट मेथड की ओर आगे बढ़ते हैं जहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपको सिंपल फ्रीक्वेंसी गिवन होगी. ये भी डायरेक्ट मेथड के अंतर्गत ही आता है. तो चलिए अब हम करते हैं इसके डायरेक्ट मेथड के सम. मीन तो देखिए स्टैट निकालने का कोई मतलब कहते हैं ना कि बहुत बड़ी कोई बहुत बड़ा ये नहीं है कि आपको बस फॉर्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए. ठीक है. एंड स्टेप्स जो हम कर रहे हैं वो स्टेप्स याद होने चाहिए. बाकी तो सारा जो काम है ना इसका है. सारा कुछ इसका है. आपके दिमाग में बस फॉर्मूले होने चाहिए. एंड द स्टेप जो लेने हैं हमें थ्रू आउट द कैलकुलेशन वो आपको याद रखना है. बाकी तो सारा खेल इसका है. बाकी तो और कुछ है ही नहीं. मतलब कुछ भी नहीं है इसमें. तभी कहती हूँ कि जो आपका मैक्सिमम टाइम है ना, मैक्सिमम टाइम आप कहाँ पे अपना यूज करना? स्टैट पे करना. एंड मिनिमम ऑफ मिनिमम टाइम आप किस में यूज कर सकते हो? अपने टाइम आप कहाँ सेव कर सकते हो? दैट इन पार्ट ए एंड पार्ट बी. लॉजिकल रीजनिंग एंड वो दैट पार्ट ए में आता है सीक्वेंस, सीरीज, कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन. ठीक है. और भी कैलकुलस हो गया. और कौन सा हो गया आपके पास? और कौन कौन से चैप्टर इसमें? लीनियर इनइक्वालिटी होगी. भाई साहब इतना प्यारा सा क्यूट सा चैप्टर है वो. राइट. और कौन से चैप्टर हो गए आपके पास? whatever the चैप्टर्स आर. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. तो आप उसमें क्या करो? आप मेरी वीडियो जरूर जाके चेक करो. आपको वहाँ पे ट्रिक्स मिलेंगे. कई चैप्टर्स के आपको अभी कई चैप्टर्स के हमने डालने हैं जो अपकमिंग टाइम में आपके पेपर्स के पहले वो अवेलेबल होगी. डोंट वरी. आपके जब तक पेपर्स आएंगे सीपीटी वालों तब तक ट्रिक्स की, शॉर्ट ट्रिक्स की या फिर कंसेप्ट की आपको सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी. बट टिल दिन आपके पास अभी जो भी मटेरियल है आप जाए और जरूर चेक करें. आपको आई गारंटी हूँ कि आपको उन वीडियो से हेल्प मिलेगी ही मिलेगी. मतलब जैसे पीएनसी के मैं कहूँ तो एकदम से ऐसे फिर आपके क्वेश्चन निकलने स्टार्ट हो जाएंगे. ऐसे सच कह रही हूँ ऐसे ही क्वेश्चन निकलेंगे आपके. कैसे? ऐसे. ठीक है. तो चलिए करते हैं नेक्स्ट डायरेक्ट मेथड. अब इसका भी एग्जांपल मैं आपके साथ एक क्या करूंगी? डिस्कस करूंगी. राइट. चलिए करते हैं. Compute the mean weight of a group of BBA student of St. Xavier's College from the following data. चलिए करते हैं weight in kgs. Weight in kgs. Right. Next, number of students. Number of students. Next, अब हम यहाँ पे निकालेंगे value that is xi and then fi xi. क्योंकि जब तक xi नहीं आएगा तब तक fi xi निकालना क्या है? थोड़ा मुश्किल है. राइट. तो वेट चलिए करते हैं 44 to 48. नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 4 4 क्या? दैट इज 49 to 53, 54 to 58, 59 to 63, 64 to 68, 69 to 73. आई होप आपको ये क्लियर हो रहा हो, ये विजिबल हो रहा हो. आई होप आपको ये नीचे वाला पोर्शन विजिबल हो रहा हो. नहीं, अगर विजिबल नहीं हो रहा है देन प्लीज मुझे कमेंट में बताएं आप कि ये पोर्शन विजिबल है या नहीं है, या फिर मैं ये कम करूं. मैं कम कर देती हूँ. 49 to 53, 54 to 58, 59 to 63, 64 to 68, 69 to 73. Right now
number of students are 3 4 5 7, 3 4 3 4 5 7, 3 4 5 7, 9 and 8, राइट। तो चलिए अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है मिड वैल्यू, नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब हमें निकालना है, क्या निकालना है हमें, xi की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालते हैं xi की वैल्यू, याद है कुछ, xi की वैल्यू कैसे निकालते हैं, चलिए निकालते हैं। यस, नाउ मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा बहुत सारा कुछ रिकॉल हो रहा है कि कैसे निकालते थे। यस, हाँ जी बताओ कैसे निकालते थे, इसे और इसे करते थे ऐड, राइट। चलो 44 प्लस 48, उसके बाद क्या करते थे, डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 46। नाउ 49 प्लस 53 डिवाइडेड बाय 2 क्या आया 51, राइट। 54 प्लस 58 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 56। देख रहे हो, देखो अब जरूरी नहीं है कैलसी हम यूज आगे और फर्दर करें ही करें। डिफरेंस देख लो कितने का आ रहा है, 46 में कितना ऐड करा कि 51 आया 5, राइट। 51 में क्या ऐड करा अगेन 5। तो कर दो ना, किस चीज का वेट करना है, ऐड करो बनाओ, जरूरी थोड़ा ना है कि हर बार कैलसी यूज करके करें, थोड़ा अपना दिमाग भी खोलो, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 6 5 11 61, नाउ 66 और ये हो गया 71, राइट। अब जरा चेक कर ले, देखो क्योंकि पहली बार कर रहे हैं ना ऐसे कि हमने अपने सोच के एक तो पहली बार तो चेक करना बनता है कि मैडम सही बता रहे हैं गलत बता रहे हैं, ऐसा तो नहीं है मैडम ने तुक्का मार दिया है ना, तो चेक करना तो बनता है भाई। वैसे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो किसी को, बट यस एक बार ट्रस्ट बन जाए ना तो उसे बिल्कुल कहते ना कि बिल्कुल होल्ड करके रखना कि अब तो मैं यहीं पे हूँ, इस तरह से ट्रस्ट करना चाहिए, देन ब्लाइंड फेथ करो आप। बट यस जब तक कि आपका ट्रस्ट ना बने तब तक आप क्या करो, तब तक आप जरूर चेकआउट करो कि ये ठीक भी कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं, राइट। पता चल जाता है, देखो। तो चलो करते हैं, कहाँ तक किया था हमने 56 तक, जरा ये चेक करें 59 प्लस 63 डिवाइडेड बाय 5, 59 प्लस 63 डिवाइडेड बाय 2, ये क्या होगा इसमें, 61 देख सकते हो आप, 61 राइट। अब करते हैं 64 प्लस 68 डिवाइडेड बाय 2, 66। देखिए 66, समझ आ रहा है लॉजिक, ठीक है। तो मैथ्स को ना बेसिकली जब तक आप मैथ्स को फन बना के नहीं करोगे ना, जब तक आप उसके साथ मतलब एक होता ना, जब तक आप उसके फ्रेंड नहीं बनोगे ना तब तक ये कैसे आपको कंफर्ट फील कराएगा। क्योंकि हम देखो कंफर्ट कहाँ फील करते हैं, अपने फ्रेंड के पास, है ना, अपने नियर एंड डियर वन के पास। जब तक आप इसे प्यार नहीं करोगे तो ये कहाँ से आप पे प्यार बरसाएगा। एक बार आप इससे प्यार करके तो देखो, इससे अच्छा सब्जेक्ट आपको मतलब इतना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और मतलब बोरिंग कैसे लग सकता है किसी को, राइट। आप इससे प्यार करो एंड देखो ये कैसे आप पे बारिश करता है अपने प्यार की, किस तरह से ये आपको आपके माइंड को किस तरह से बिल्कुल शार्प करता है कि आप सोच के तो देखो जरा, ठीक है जी। अब FI/XI करें, अब FI/XI में क्या करना पड़ेगा भैया, है ना, क्या करना पड़ेगा, दैट इज ये FI है और ये XI है ना। अब पूछोगे मैम कि FI कैसे जाने की FI है, फ्रीक्वेंसी याद आ रहा है कुछ, फ्रीक्वेंसी समझाया था मैंने, फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, किस तरह से फ्रीक्वेंसी को ली जाती है। ये जो वेट इन केजीज है 48 से 48 कितने 3 स्टूडेंट है जिनकी क्या हो रही है 44 से 48 के बीच में क्या आ रही है वेट आ रही है, तभी लेते हैं ना ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी हम कैसे बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाते हैं, याद आ रहा है कुछ, नहीं याद आ रहा है, जाइए आप पिछला जो हमारा जो अभी रिसेंट जो वीडियो आई है स्टेट पे, आप एक बार उसे चेकआउट करो, आपको सब समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह से हम पहचानते हैं कि दैट इज FI एंड हमें अब निकालना है XI, राइट। चलिए तो अब मल्टीप्लाई करें 46 इंटू
into 3, 138. 51 into 4, that is 204. 56 into 5, 280. 61 into 7, 427. 66 into 9, 594. 71 into 8, 568. और अब क्या करना है? क्या था फॉर्मूले में? क्या था? समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, यही था ना? तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई मतलब क्या हो जाएगा? इन सारों को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, राइट? तो करो इनको ऐड। देखो इनको ऐड करके क्या आता है? ये आया है हमारा 2211, 2211, राइट? और अब हमें क्या करना है? और क्या था? समेशन ऑफ एफ आई। तो अब इन्हें भी ऐड करो, ठीक है? ये आ गया हमारा 4 3 7 9 12 12 9 21 21 29 29 7 35 36 राइट? तो अब क्या करना है? डिवाइड करते हैं और क्या करना है? अब तो कुछ करना बचा ही नहीं कुछ करने के लिए। निकालो, क्या हो जाएगा? मीन को हम इस तरह से नोट करते हैं, इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई 2211 डिवाइडेड बाय 36, दैट इज 2211 डिवाइडेड बाय 36, दैट इज 61.41। लो जी, ये आया है हमारा, क्या आया है? दैट इज मीन वेट ऑफ 36 बीबीए स्टूडेंट, राइट? देखो 36 गिवन था एंड ये करके क्या हुआ हमारा 36। एक बार कंफर्म भी करना चाहिए कि कहीं कोई फिगर आगे पीछे या फिर कुछ गलती से हमने तो नहीं लिख दिया, इसलिए एक बार हमें ये जरूर करना चाहिए क्रॉस चेक कि जो नंबर, क्योंकि उन्होंने पहले दे रखा है कि कंप्यूट द मीन वेट ऑफ 36 बीबीए स्टूडेंट्स, उन्होंने पहले ही कह दिया है। तो हमें मतलब एंड हमें पता था एफ आई समेशन ऑफ एफ आई हमें पहले से ही पता थी, बट फिर भी एक बार ये जरूर ऐड करके देखना कि कहीं ऐसा कोई नंबर कुछ, क्योंकि अगर इस नंबर के साथ कुछ इन नंबर्स के साथ अगर कुछ हो गया छेड़छाड़ तो आपका क्या अफेक्टेड होगा? एफ आई एक्स आई जरूर हो जाएगा, होगा, क्योंकि हमें एफ आई इंटू एक्स आई करना है। तो अगर कोई सा भी गलत हो गया है तो यहाँ पे गलत वैल्यू डाली जाएगी, जिसकी वजह से ये ऐड गलत आएगा, एंड जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये गलत आएगा। और ये अब आपने सब कुछ गलत ही कर लिया तो ऑप्शन में कहाँ से मिल जाएगा आपको, है ना? मतलब एकदम से क्विक रिश्तेदार तो है नहीं आपके कि आपके हिसाब से वो आंसर प्रोवाइड कर देंगे, राइट? तो अपना दिमाग भी खुला रखना है, और ये मैथ्स करते करते अपने आप देखो खुल जाता है दिमाग बहुत अच्छे से, ठीक है? तो चलिए, ये था हमारा डायरेक्ट मेथड, राइट? आई होप आपको इस क्वेश्चन के साथ जो भी कंसेप्ट मैंने आपको फॉर्मूला बताया उसे किस तरह से कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, ये आपको समझ आ गया हो, राइट? तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट क्या था? टॉपिक तो नहीं था। आप कहोगे मैम टॉपिक नहीं था ये, आप ऐसे मत बोलो कि टॉपिक था। आप एक मेथड क्या करोगे? आप एक मेथड नहीं पढ़ाओगे हमें? नहीं जी, ऐसे कैसे पढ़ाएंगे? जरूर पढ़ाएंगे। मतलब आपको पढ़ाए बिना तो हमें चैन नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपसे एक वीडियो ना मिलो तो हमें चैन नहीं होने लगती है कि मतलब मेरे जो ऑनलाइन व्यूअर्स जो हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो हैं, वो मतलब आज मिलना नहीं हुआ उनसे तो दिन अधूरा सा रह जाता है, ठीक है? तो बिल्कुल आपको पढ़ा के चलेंगे। तो जो नेक्स्ट मेथड है हमारा, ये क्या था? फ्रीक्वेंसी के लिए था, है ना? किसके लिए था ये? फ्रीक्वेंसी के लिए था। अब क्या लेंगे हम? अब हम लेंगे ग्रुप फ्रीक्वेंसी के लिए। क्या लेंगे? ग्रुप फ्रीक्वेंसी के लिए। यस, राइट, सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही जवाब है आपका। आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, आप सब बहुत ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, ठीक है? आपको बस किस चीज की जरूरत है? बस एक फोकस की और एक राइट डायरेक्शन की। अगर इन दोनों का साथ रहा, फोकस, डिटर्मिनेशन एंड राइट डायरेक्शन, आपके मेंटोर अगर अच्छे हुए, आपके मार्गदर्शक अगर अच्छे हुए, तो आप दुनिया का कोई सा भी इम्तिहान हो
तो क्या दिखा था उन्हें दिखा था जो फिश थी उनके अंदर की आंख और उसके अंदर जो व्हाइट था उनकी निगाहें वहां तक थी, तब जाके जो तीर था वो सीधे वहां लगा था। अगर उन्होंने इधर उधर देखा होता तो पॉसिबल ही नहीं था कि जो तीर है वो सही निशाने पे लगता। तो वैसे ही आपका फोकस जो है, आपकी डिटर्मिनेशन जो है बिल्कुल वैसे ही होनी चाहिए, ठीक है। तभी आप क्या कर सकते हो, आप तब भी चाहे आप सीए कर रहे हो, ठीक है, आपको सीए बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। आप भी अपने आप को नहीं रोक सकते हो। कैसे रोकोगे? तो फुल्ली मतलब डिटरमाइंड होके हो। मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप इस कोर्स में हो ना, अगर आप इस कोर्स में हो तो आपके पास प्लान बी होना ही नहीं चाहिए, ऑप्शन आपके पास होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास ऑप्शन आ गया तो भाई साहब ये कोर्स आपके लिए है ही नहीं, ठीक है। अगर आपने सोच लिया 2 साल 3 साल 4 साल लगा लिया, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो मैं ये कर लूंगा, फिर तो हो गया, फिर तो बन लिए आप सीए जी, ठीक है। चलिए करते हैं। बट मैं चाहूंगी जितने भी स्टूडेंट जो भी आ रहे हैं, जो भी जुड़ रहे हैं, वो सीए बन के ही निकले, ठीक है। क्विट मत करना। अगर आप जिस जंग के मैदान में हो वहां से आप कहते ना कि भगोड़ा मत कहलाना कि हमने क्या किया, वो कोर्स ही क्विट कर दिया तो क्या हुआ, क्या कहेंगे लोग उसे, किस नाम से जाने जाएंगे। आप क्या हो, वॉरियर्स हो, राइट। और आपका जब टाइम आया है युद्ध लड़ने का, उस टाइम आप क्या कर रहे हो, 2-4 बार जख्मी क्या हुए आपने तो छोड़ दिया, जंग ही छोड़ दिया, हमारे बस की ना है, हम तो चले जी, हम तो बिजनेस ही कर लेंगे अपना कुछ, है ना, हम चाय की रेडी लगा लेंगे, है ना जी। नहीं, आप आपके साथ साथ अब आपके नहीं, आपके मेंटोर के भी सपने जुड़े, आपके पेरेंट्स के भी सपने जुड़े हैं, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान में रखो एंड देन देखो कैसे भी बनते हो, आप ही बनोगे, आपसे ही होगा, ठीक है। चलिए करते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी। तो उसके लिए सबसे पहले देखो मैंने कहा था स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे अभी यूज नहीं कर सकते क्योंकि आईसीए वालों ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि भैया ये स्टेप डेविएशन मेथड है, तो जो उनके मॉड्यूल के हिसाब से मैं तो वही करा के चलूंगी। तो उन्होंने कहा है इसे ग्रुप फ्रीक्वेंसी मीन मेथड, राइट। इसका फॉर्मूला क्या है, a प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच इंटू सी। उन्होंने सी मेंशन किया है इन्होंने, यस। एफ आई डी आई अपॉन एन कह लो या समेशन ऑफ एफ आई कह लो, ठीक है, कुछ भी कह लो, बात एक ही है। क्या यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई कह लो या कैपिटल एन कह लो, बात एक ही है। आपके बुक में यही गिवन है तो आप यही फॉर्मूला यूज करके चलोगे। क्योंकि स्टेप डेविएशन मेथड में हमने क्या पढ़ा था, a प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई, राइट, अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच। तो दैट्स व्हाई वहां पे मेरा थोड़ा एच हो गया था, बट जो इनके मॉड्यूल में है जी हम तो वैसे ही चलेंगे, हम बिल्कुल भी उनसे अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। ध्यान रखना आईसीआई मॉड्यूल के अकॉर्डिंग चलोगे, उनके जो भी स्टेप्स हैं, जो उन्होंने गाइडलाइन सेट कर दिया है उनके हिसाब से चलोगे तो यस डेफिनेटली आप बहुत कम टाइम में, बट यस विद फुल डिटर्मिनेशन, जो मैं बार बार दोहराऊंगी, आपकी फुल डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, फोकस आपका बिल्कुल घोड़े की तरह होना चाहिए, ठीक है। और नींद जो है आपकी कुत्ते की तरह होनी चाहिए, राइट, कि एकदम से कान खड़े हो जाए, ना वो दिन में सोए ढंग से, ना वो रात में सोए ढंग से, ऐसे होने चाहिए कि एकदम से आपके कान में बजते नहीं चाहिए सीए 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 सीपीटी सीपीटी आईपीसीसी आईपीसीसी फाइनल फाइनल, राइट, ऐसा होना चाहिए, तभी बन सकते हो आप। तो नींद को त्याग दो, कोई नहीं, सो तो लेंगे, एक बार सीए बन जाए फिर तो बस नींद है अच्छी वाली, मतलब बहुत अच्छी वाली क्लासिकल नींद सोया करेंगे, है ना। चलिए करें इस पे क्वेश्चन डिस्कस कर ले। तो जो क्वेश्चन है वो है कुछ इस तरह, इस तरह, है ना। चलो करते हैं। आपको मैम बीच बीच में पता है क्या, मैं मैथ्स करते हुए ना अपने दिमाग को ना मतलब एक्टिव रखना बहुत जरूरी है, और एकदम से बस अगर आप यही इन्हीं को अगर आप मेरे कहना ना फन वे में जिंदगी जब तक नहीं चलोगे ना, इन्हें अपना मतलब परम मित्र ना समझोगे ना जब तक, तब तक ये आपको कैसे मतलब कंफर्ट फील कराएगा। इन्हें परम मित्र बना लो, ठीक है। अरे जैसे हम निकनेम रख देते हैं अपने फ्रेंड्स
क्या दे रखा है इन्होंने, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ लूँ, आपको कहाँ क्लास इंटरवल पे आगे, पहले क्वेश्चन तो बताओ क्या है। फाइंड द एम फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लास इंटरवल गिवन है हमें 350 से 369, 370 to 89 टिल 472 489 एंड फ्रीक्वेंसी भी गिवन है हमें यहाँ पे, तो सीधे शब्दों में मतलब खुल के कह दिया इन्होंने, सोचने की तो जरूरत ही नहीं है। कह रहे चलो यार मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये वाला स्टेप, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बस स्टेप थोड़ा लंबा हो गया है, राइट, तो थोड़ा सा इन्हें ईज दे दे, थोड़ा सा की फ्रीक्वेंसी बता देते हैं, ये फ्रीक्वेंसी है ना, तो फ्रीक्वेंसी भी आपको गिवन है। तो ये क्या कह रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या पढ़ रहे हैं, मीन पढ़ रहे हैं तो क्या कहेंगे, एम निकालो, अरिथमेटिक मीन निकालो, राइट, यही कहेंगे ना। चलिए करते हैं, निकालते हैं, पहले टेबल बना ले, क्योंकि स्टैट पढ़ा और टेबल ना बनाया तो मतलब क्या खाओगा, आपने स्टैट पढ़ा है ना। क्लास इंटरवल मतलब जो है ना, एक कहते ना जो मजेदार पार्ट वही है लाइन खींचना, दैट इज है ना क्लास इंटरवल। एंड देन क्या आता है, फ्रीक्वेंसी आती है, प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर फ्रीक्वेंसी आती है। एंड देन क्या आएगा, एक्स आई, जिसके लिए मिड वैल्यू वर्ड यूज करते हैं, दैट इज एक्स आई, ये हमारा एफ आई। एंड नेक्स्ट अब और क्या निकालना है, क्या है फॉर्मूले में, क्या था भैया जी, फॉर्मूले में क्या था, फॉर्मूले में था ए प्लस, स्मॉल ए लो या कैपिटल ले लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं कभी कैपिटल ए की जगह स्मॉल ए ले लूं तो बुरा मत मानना, ठीक है, क्योंकि आप बुरा मान गए तो मतलब दिन नहीं अच्छा जाने का। प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन क्या था, या तो एन लिखो या समेशन ऑफ एफ आई। देखो उन्होंने एन लिखा है तो मैं एन ही लिख के चलती हूँ। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है कि जो एन है उसे हम क्या कहते हैं, ए टू सी, यही था ना हमारा फॉर्मूला, राइट, गलत तो नहीं लिखा है। चलिए तो क्या निकाला है हमें, डी आई में तो चाहिए है ना, गरीब उसमें डाल दी उन्होंने, तो अब डी आई भी निकालो जी, है ना। लेकिन मुश्किल में नहीं डालेंगे ना, मैथ्स और मुश्किलों में डाल दे ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो थोड़ी कोशिश करी, बाकी मैं अच्छी हूँ इन कामों में। तो चलिए क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस ए अपॉन सी। आपको ये ए क्या है, ए तो दिख रहा है, बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, जरूर बताएंगे। एंड लास्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारा, एफ आई डी आई। लेट मी चेक कि ये क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा है। हेलो, मैं आ गई, फिर से आ गई। तो ये है एफ आई डी आई, राइट। चलिए कितने हैं क्लास मार्क हमारे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2, इसे थोड़ी छोटी कर दूं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। जो मेरे गुरुजी हैं, जो गुरुजी नाम से प्रसिद्ध है यहाँ पे, तो उनका कहना है एक्चुअली वो अकाउंट्स के एंड लॉ के बहुत बड़े जाता है, कंपनी लॉ, अकाउंट्स, मतलब कॉमर्स का कोई भी सब्जेक्ट हो +1 +2 लेवल का। एंड देन उसके बाद अगर प्रोफेशनल कोर्स की बात करूँ तो कंपनी लॉ में उनसे ज़्यादा, मतलब मैं जितने मेरे जानने में है, जितने मेरे जानकार है, जिस सिटी से मैं अभी बिलोंग करती हूँ उस सिटी में तो उनसे बढ़ के कोई नहीं, राइट। तो उनका कहना है कि जिसने अकाउंट्स लिया हो, जिसकी लाइनें सीधी ना हो ना, तो उनका आंसर भी सही निकलता है। तो पहले तो लाइनें सीधी कर रहा है, मतलब ये उनका सबसे पहला है कि डिटर्मिनेशन होगी तभी तो ये सीधी सीधी जाएगी, तो वो लाइन अच्छी चलेगी ना। तो फिर मैंने थोड़ा अपने आप को फील किया कि चलो मैं सब क्वेश्चन तो निकल के ही रहेगा, है ना। तो चलिए करते हैं 352 369 352 369, नेक्स्ट 372 389 392 409 392 409 410 to 429 410 to 429 432 449
452, 469 एंड 472, 489। अब आप कहोगे मैम यहाँ पर भी तो मतलब 19 का डिफरेंस आ गया ना, देख के क्यों करा, बस वो प्लस करने में थोड़ा टाइम लगता ना, तो मैंने कहा देख के कर लूँ। ठीक है, बुरा तो नहीं माने किसी ने, मुझे पता है नहीं मानेंगे। 23, 38, 23, 48, 48, 38, 58, 82, 58, 82, 65, 31, 11। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। मतलब क्वेश्चन में हमें यहाँ तक ही गिवन है, इसके आगे का जो मैंने ये इतना क्रियाकलाप किया है ये हमारे आंसर्स के लिए जरूरी है, तो ये मैंने पहले ही करके रख लिया सो दैट कि मेरे को बाद में ना करना पड़े। तो अब बताओ मुझे कौन कौन से बताएगा मिड वैल्यू दैट इज एक्स आई कैसे आएगा? हाउ विल यू गोना फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स आई? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया है। कहाँ ध्यान है आप सबका? ध्यान नहीं है ना? कहाँ ध्यान है? रील्स में ध्यान है? गलत बात। चलो इन्हें ऐड करना है एंड 2 से डिवाइड करना है, राइट? चलो निकालते हैं। पहला 350 प्लस 369 डिवाइडेड बाय 2, 359.5, 359.50। नेक्स्ट है हमारा 372, 389 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 379.50, 379.50। चलो बस अब तो कैलकुलेशन करने की जरूरत है ही नहीं। कितने का आ रहा है डिफरेंस? 20 का डिफरेंस आ रहा है? राइट, वेरी गुड। चलो कर देते हैं, क्या हो जाएगा अब? 379, 89 और 99, 399.50। चलो मैं ऐड करूँ से अच्छा है मैं थोड़ा ये निकालूं। 419 नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 419.50। नेक्स्ट होगा हमारा सॉरी 430 प्लस 449 डिवाइड बाय 2, 430। कहाँ थी मैं? कोई बताएगा मुझे? आप सब बिल्कुल अटेंटिव नहीं हो, मतलब थोड़ी हेल्प करा दो यार मैम की, बता दो मैं कहाँ पे थी। 430 प्लस मतलब इतने में ऑफलाइन जो बच्चे होते ना वो ऐसे जवाब आता उनका, मैम आप यहाँ पे थे। मतलब इसका मतलब क्या है कि आप बिल्कुल अटेंटिव नहीं हो। दैट इज नाउ 30, 20, 50, 59.50। अगेन क्या हो जाएगा? 479.50। गॉट इट? यस। कैसे नहीं गॉट इट? नहीं गॉट इट देन गॉट इट। चलो अब हमारा क्या आ गया? हमें मिली वैल्यू एक्स आई की, राइट? वेरी गुड। चलिए डी आई निकालिए। अब आप कहोगे डी आई, ये एक्स आई तो लो समझ में आ गया, सी ना तो सी समझाया मैम आपने ना तो ए समझाया, कैसे करें? समझाते हैं जी। अब क्या करते हैं, देखो अज्यूमिंग मेथड याद है? नहीं याद है? वैसे है भी नहीं सिलेबस का पार्ट तुम्हारा, इसमें मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? नहीं तो पूरा क्वेश्चन ही समझाती, बट नॉट एन इश्यू। हमें क्या करना है, देखो कितने का है? 1 2 3 4 5 6 7, राइट? 7 है। 3 इधर का छोड़ दो, 3 इधर का छोड़ दो, बीच में कौन सा मिल गया? ये मिल गया हमें, प्यारा प्यारा सा मिल गया 419.50, है ना? इसका नंबर कितना प्यारा है, 420, है ना? मतलब 0.50 ही कम है ना, अदरवाइज नंबर क्या बना था? 420। तो लेते हैं इसे 419.50 को अज्यूम मीन सपोज कर लेते हैं, दैट इज कैपिटल ए। ये क्या है हमारा? हमने इसे कर लिया जी भैया बुक। आप हमारे ए हो, आइए आपको हमने ए के रूप में चुना है, क्या? तो आगे अब हो जाएगा, अब ये सी। अब देखो सी कैसे निकालते हैं हम? दिस माइनस दिस करके, ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसको इस वाली वैल्यू के साथ क्या करते हैं, या किसी को भी किसी के साथ, या इसे इसके साथ करो, ये वैल्यू को क्या करना होता है? माइनस करना होता है, ठीक है? तो अगर हम 389 में से 369 माइनस करें तो क्या आता है? 20, राइट? ये जो 20 है हमारा, ये क्या है? क्या है ये 20? दैट इज सी, राइट? तो ये क्या है हमारा? सी है। अब निकल जाएगा। चलो पहली मैंने निकाला एक्स आई माइनस ए, दैट इज मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ, यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स आई माइनस ए 359.50 माइनस 419.50 डिवाइडेड बाय, हाँ जी बताइए, डिवाइडेड बाय सी की वैल्यू क्या निकाली है? 20। समझ आया? चलिए ये वैल्यू माइनस में आएगी, क्यों आएगी? जो समझदार
359 थोड़ा उल्टा ही कर ले है ना, कहोगे मैम अगर ये सीधे कर सकते हैं तो क्यों मतलब आप इतना कष्ट उठा रहे हो। 359.50 ये आया 60 एंड 60 डिवाइडेड बाय 20 दैट इज 3, मतलब मजाक समझ लिया है ना मैम ने। 60 डिवाइडेड बाय 23 लिख सकते थे, वो भी डिवाइड करके देखा, बट क्या करें बस कैलसी होना तो थोड़ी सी छेड़खानी, मतलब नहीं मैं बिल्कुल वहां की बात नहीं कर रही हूँ, बट ड्यूरिंग प्रैक्टिस तो मैंने कहा ही है कि आपको मस्ती मजाक के साथ करनी पड़ेगी, ठीक है, बट वो मस्ती मजाक भी मैथ्स वाली होनी चाहिए। यस, यहाँ पर साइन किसका लगेगा, मैंने कहा था कोई सा भी अटेंटिव नहीं है, किसी ने नहीं बताया यहाँ पे मैम यहाँ पे साइन माइनस का आएगा, वेरी रॉन्ग। चलो अब करते हैं नेक्स्ट सॉल्व कर लूं मैं, तुमने बताना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बताना, तुम बस बता लेना है ना। 379.50 एंड माइनस किससे करना था, 419.50, ये आ गया माइनस 40 डिवाइडेड बाय 20 दैट इज 2, ठीक है। अब यहाँ पर भी साइन माइनस का आएगा ना, यस। नेक्स्ट है 399.50, 399.5, ये क्या 20 का डिफरेंस था ना, -1 आएगा। ये वैल्यू क्या आएगी, इसी को इसी के साथ करना है तो वैल्यू क्या आएगी 0, ठीक है। अब 39.50 को करेंगे इससे तो क्या आएगा 21 आ गया। 59 को 19 से करेंगे कितना आएगा 04, इट मींस कि 2। अब ये क्या है 79 को 19 से दैट इज 60, तो ये आ जाएगा हमारा क्या आएगा 3, राइट। अब हमें क्या करना है, समेशन ऑफ fi निकालना है, निकालते हैं। ये रहा हमारा fi प्यारा सा, ये आया हमारा क्यूब सा di, इनको कर दो मल्टीप्लाई, 23 थी जा माइनस का 69, राइट। 30 8 16 7 58, ये आ गया -58, ये आ गया 0, ये आ गया 65 दैट इज 62, क्या ठीक करी, यस कोर्स, एंड 33। अब फॉर्मूले में क्या है बच्चों, क्या है, ये देखो ये रहा हमारा फॉर्मूला, निकाले, इसे मैं इरेज कर दूं, चलो निकालते हैं यहाँ पे मीन क्या है, पहले फॉर्मूला लिख ले, क्योंकि आप जब तक फॉर्मूला लिखोगे नहीं बार बार तब तक ये क्या होगा आपके दिमाग में बैठेगा नहीं, मतलब एक बार जबरदस्ती यहाँ से ना, मतलब नींद में भी सो भी रहे ना, किसी ने पूछ लिया बताओ मोनोफ्रीक्वेंसी का मीन का फॉर्मूला क्या है, एकदम से नींद में भी निकल जाए, ऐसा फिट हो जाना चाहिए यहाँ पे। कई बार ऐसा होता है, देखो जो मैथ्स के स्टूडेंट है ना, मतलब जिनकी डिटर्मिनेशन कंप्लीटली है, देखो या फिर अकाउंट्स के भी अगर हो तो उनके बारे में जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना, या कोई फिजिक्स है वो न्यूमेरिकल कर रहा था, केमिस्ट्री न्यूमेरिकल, मतलब मैं उनकी बात कर रही हूँ जो क्या प्रैक्टिकल जिनका ये है, तो उनके साथ क्या होता है, जैसे कोई हम सब निकाल रहे होते हैं, राइट। कई बार ऐसा होता है करते 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 ना कि अब जो है ना दिमाग चल नहीं रहा है, एक ही चीज में स्टक हो रहा है दिमाग, मतलब वो डोर्स ओपन नहीं हो रहे हैं, नंबर ऑफ जो हमारे कंसेप्ट है वो आगे नहीं आ रहे हैं, है ना, कई बार ऐसा हो जाता है, तो उसकी वजह से ना क्वेश्चन निकलता नहीं है, राइट। या पढ़ते पढ़ते एक लिमिट हो गया, दिमाग भी थक गया, तो क्या होता है वहां पे हमें आंसर उस टाइम नहीं मिलते हैं, बट कहीं ना कहीं वो दिमाग में रहता है क्वेश्चन निकलेगा, क्यों निकलेगा, क्वेश्चन निकलना चाहिए इस कंसेप्ट से, है ना। तो क्या होता है हम बैठे रहते हैं, बैठे मतलब खाया पिया सब कुछ ठीक है, चलो अब सोने चले गए। अब जब हम सोते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि सोते सोते दिमाग में उसका आंसर आ जाता है, मेरे साथ पर्सनली ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है, सोई हुई मैं सोते सोते ना क्वेश्चन अपने आप दिमाग में आ गया, उसका सोल्यूशन भी आ गया, और जब मैं फिर क्या करती थी, मैं जैसे नींद खुल जाए मैं फटाफट लिख लेती थी कि चलो ये लिख लिया, अब ये नहीं सॉल्व करने बैठ जाती थी, नहीं इतनी भी नहीं थी मैं कि मतलब अब सोई 1 घंटे बाद सोल्यूशन आ गया, मैं उठ के पढ़ने लग जाऊँ, नहीं, वो मैं लिख लेती थी, इसलिए सो दैट जब मैं अच्छे से जब मेरा, क्योंकि जब तक नींद पूरी नहीं होगी तब तक दोबारा कहाँ से चलेगा, वो हैंग करना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे वो तो नहीं होना है ना, वो सब बफरिंग तो नहीं होने देनी है, तो उसके लिए क्या लिख लेती थी मैं। अब जब उठती थी मैं और उसके बाद जब मैं देखती थी करती थी, मैं कसम से बता रही हूँ वो सवाल ना मेरा मतलब निकल जाता था। तो यही है कि वो क्यों होता था, क्योंकि कंसेप्ट जो दिमाग में फिट था, तो हुआ था ना, कंसेप्ट नहीं था तो क्या ही चलता दिमाग भी, डेटा तो भरा दिया, रन कैसे करूँ मैं, तो चलो करें अपॉन क्या था n इंटू सी, चलो करें। अच्छा n क्या था, ये है हमारा n, है ना, fi है ना हमारा n, तो इसे भी ऐड करके देखें क्या है, ये निकाल के पहले रख लेते हैं, ये है हमारा 23 प्लस 38 प्लस 58 प्लस 82 प्लस 65 प्लस 31 प्लस 11 दैट इज 308, ये हमारा आया है 308, ठीक है। और इसे भी कर लेते
वैल्यू मिल गई है, बहुत अच्छी अच्छी प्यारी सी। चलिए करते हैं, ए की वैल्यू क्या है 419.50, 420 में से 50 पैसे कम, प्लस FIDI क्या है -43, -43 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू क्या आ गई 308 एंड c की वैल्यू क्या आई थी बच्चों, दैट इज 20। मतलब ये 20 मतलब बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा सवाल मिला ये हमें कि 420 में से 50 पैसे कम, और यहाँ पे 20 भी आया है। सॉल्व कर ले, चलो आप सब सॉल्व करो, मैं अपने कैलसी पे इसे कर रही हूँ सॉल्व। 419.50 इसमें होगा माइनस, दैट इज -43 डिवाइडेड बाय 308 एंड मल्टीप्लाई बाय 20, और ये हमारा होगा 2.79 आएगा कुछ। ये जो वैल्यू आएगी 419.50 और ये वैल्यू आई है 2.79। अब इसमें इसे आप कर दो माइनस एंड दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर 419.50 माइनस 2.79, 416.71, 416.71 ये था इसका मीन। मतलब इस तरह से हम क्या करेंगे, मीन निकाल के चलेंगे। तो अब देखो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग इसलिए था क्योंकि मैं आपको समझा रही थी, बट जब आप इसे ग्राउंड लेवल पे जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, आप खुद से जब इसकी प्रैक्टिस कंसेप्ट समझ में आ गया, अब इस पे बेस्ड बहुत क्वेश्चन है, डू ट्राई एट योर होम, और जब आप इसे ट्राई करोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये इतना लेंथी नहीं लगेगा, राइट। ये तो मैंने टाइम इसलिए लगाया सो दैट कि एक एक चीज जो है वो एक स्टेप भी मैं मिस ना करूँ। जब आप करोगे ना तो आप बहुत सारे स्टेप्स में स्किप करके अपने आप करना स्टार्ट कर दोगे, राइट। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई हो। अगर क्लास आपको पसंद आई है देन चला दो, आपने बाकी भी होनी चाहिए इस चीज से, मतलब उन्हें भी प्रॉफिट मिलना चाहिए। चला दो वीडियो को, डू लाइक, डू सब्सक्राइब आवर फेसबुक चैनल और यूट्यूब चैनल, और कमेंट कर देना अच्छी लगे तो, अपना प्यार बरसाते रहना। धन्यवाद, थैंक यू।